नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य राज अरोड़ा अपने ज्योतिष के ऋषि टिकेन राव जी की चरण वंदना के साथ आज ले रही हूँ अष्टम में बुध। ग्रहों में बुध हमारा राजकुमार है, कोमल, चंचल। तो अष्टम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी पीड़ा, आयु, रहस्य, परिवर्तन, गूढ़ विद्या, अचानक का कारक है। आयु का कारक होने के कारण और शनि इसका स्थिर कारक होने के कारण मंगल की राशि है। तो जो बुध है वो तीसरे और छठे भाव का होने के कारण, छठे भाव का कारक होने के कारण ये यहाँ पर विपरीत राजयोग भी देता है। तो यहाँ पर बुध जो है एक हंसमुख, सरल और अच्छे व्यक्तित्व का होगा। अपने पेट में बात रखेगा, सबकी बात सुन के अपने समय पर प्रयोग करेगा उसका। और ये क्योंकि बातें पेट में रखता है और समय पर प्रयोग करता है, तो ये थोड़ा चतुर भी हुआ, चालाक भी हुआ। अगर हाँ, इनको हम पॉजिटिव में ही लेंगे, क्योंकि समाज में भौतिक युग में इन चीज़ों का कलयुग में कुछ ज़्यादा ही अधिक प्रयोग आजकल हो रहा है। पॉजिटिव में हम कह सकते हैं यह बुद्धिमान, विवेकशील, अच्छा व्यापारी, वाणिज्य करता, अच्छा गणित का प्रोफेसर भी बना सकता है, अकाउंट्स। और यही कम्युनिकेशन, ट्रैवल, जानने की शौक, रिसर्च का भी कारक। यहाँ से बुध अगर सप्तम भाव को देखता है, जो वाणी, कुटुंब और संचित धन का है, यहाँ पर वाणी तो मीठी बोलेगा अगर शुभ हुआ तो, क्योंकि अकेला बुध कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर अकेले बुध में फिर मंगल की प्रभाव भी आएगा, शनि का भी आएगा और कहीं ना कहीं केतु का भी आएगा। तो वाणी, अपनी ही वाणी से यहाँ पर वो काम बिगाड़ने वाला होता है और उसके अपमान का कारण बनता है। बातों को गुप्त रखता है, समय आने पर बोलता है, चंचल प्रवृत्ति का होता है, डिसीजन नहीं ले पाता, नौकरी में टिक नहीं पाता और बार बार नौकरी बदलता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर बुध अपने घर से दूर चला जाता है। अपनी ही अगर अशुभ हुआ तो अपनी वाणी के कारण उसका संबंध परिवार से सही नहीं होता और दूर जाता है और अपने जीवन साथी के साथ अपनी अलग गृहस्थी बनती है उसकी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि बुध सिर्फ हमें वो दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है। ये उसके व्यक्तित्व की एक खासियत रहती है। बचपन में बहुत चंचल होता है, मुंहफट होता है, और मगर धीरे धीरे बड़ा होकर उसके अनुभव उसे इस बात के लिए थोड़ा सा समझदार बनाते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो ये अनुभवी होके अपने काम में, रिसर्च में बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि डिग्री से अगर वो बढ़ता जाता है या शुभ प्रभाव में अच्छा आ गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, तो ये अच्छे प्रभाव देता है। यहाँ पर कि नेगेटिव में जहाँ ये अपमान देता है, कटुवाणी का हो जाता है, यहाँ पर वो क्योंकि पुरानी बातों को वो भूलना भी नहीं जानता, इसलिए ये थोड़ा ये अशांत रहता है या शांत होता है। चंचल होने के साथ साथ स्थिर दिमाग न होने के कारण ये अपने को बार बार नौकरी बदलता है और व्यापार में भी नुकसान ले लेता है, क्योंकि दूसरा घर हमारे व्यापार का भी है, परिवार के व्यापार। इसके कारण परिवार में इनकी
अनबन हो जाती है या वाद विवाद हो जाता है और वो दूर चला जाता है। रिसर्च अच्छी कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो थोड़ा नेगेटिव में हम देखेंगे कि वो वहमी भी हो जाता है, डिप्रेशन में भी होता है, उसका जीवन उतार चढ़ाव में ही रहता है। नौकरी में वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। बीमारी में उनको दांत की या मुख की, जैसे पीलिया जैसी लंबी बीमारी और नसों जैसी बीमारियों को इनको झेलना पड़ता है। यहाँ ये अगर स्किन डिजीज़ का भी कारण यही है। अगर राहु और मंगल के साथ आ जाता है तो ये फोड़ा भी देता है, या गांठ टाइप कोई भी बीमारी बुध यहाँ पर देता है। शुभ होने पे वाणी अच्छी होती है तो परिवार का सुख होता है और अच्छी नौकरी में आ जाता है और सब इसके साथ शुभ होता है। शुभ इन द सेंस कि हर चीज़ में, व्यापार में, ट्रेडिंग में, शेयर में ये काम अच्छा करता है। इनको हमेशा बड़ों की सलाह से काम करना चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे, राम राम। फिर मिलते हैं। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।